हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हिंदी साहित्य की विधाएं मैंने पूरी बताई थी। तो उसको यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको देख लें, क्योंकि उसमें पूरा मैंने डिटेल से बताया है हिंदी साहित्य की विधाएं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जो हिंदी साहित्य के 4 भाग है उन चारों भाग को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जनवरी 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। हिंदी का यह पहला ग्रंथ है। यदि हम लोग बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग? पहला है आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 993 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। और यदि संबंध में हम लोगों को करना है तो इसमें 57 ईयर आप ऐड कर दीजिए तो संबंध में निकल आएगा। इसके बाद सेकंड है पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसके बाद है उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1643 से 1843 ईस्वी। इसके बाद है 4th नंबर का, इसमें दिया गया है आधुनिक काल। आधुनिक काल का टाइम पीरियड है 1843 से आज तक माना जाता है। यदि हम लोग संबंध की बात करें तो इसमें 57 ईयर ऐड कर दें तो 1900 से आज तक माना जाता है। चलिए हम लोग आदिकाल देखते हैं, इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। यदि हम लोग संबंध में इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1050 से 1375 ईस्वी माना जाता है। आदिकाल की यदि हम लोग प्रमुख विशेषताएं देखें तो पहला है कि वीर रस की प्रधानता इसमें होती है। दूसरा है युद्ध का सजीव चित्रण इसमें होता है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण होता है। श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश इसमें होता है। और 5वें में दिया गया है कि प्राकृत, अपभ्रंश, डिम्गल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो इनकी हैं, और नरपति नाल बीसलदेव रासो इनकी प्रमुख रचना है। जागनेक इनकी है। परमाल रासो आल्हाखंड प्रमुख रचना। और सारंगधर इनकी हम्मीर रासो है प्रमुख रचना। और दलपति विजय इनकी खुमान रासो, ये प्रमुख रचनाएं हैं आदिकाल की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भक्ति काल। भक्ति काल का यदि टाइम पीरियड बात करें संबंध में तो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। हम लोग सबसे पहले सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं। तो सगुण भक्ति धारा भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है राम भक्ति शाखा। इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर तथा इसके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। जैसे तुलसीदास है, इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस। अग्रदास अष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है। नाभादास की प्रमुख रचना भक्तमाल है। और केशवदास की प्रमुख रचना रामचंद्रिका है। कृष्ण भक्ति शाखा, तो हम अब इसको देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की गई हैं। इस शाखा की प्रमुख कवि निम्नलिखित है और उनकी रचनाएं। सूरदास है, इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। मीराबाई, मीराबाई की पदावली। रसखान की प्रमुख रचना प्रेम वाटिका। इस शाखा में अष्टछाप के कवि थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं निर्गुण भक्ति धारा। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया है उन्हें निर्गुण भक्ति धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा। तो चलिए पहला देखते हैं ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की वे ज्ञान आश्रित शाखा के कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कबीरदास इनकी है बीजक, एक ज्ञान मार्गी शाखा की कवि है। और रैदास इनकी है गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक, ये इनकी ज्ञान मार्गी शाखा की रचनाएं हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा।
जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोला चाहा, वे कवि प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी पद्मावत रचना है, और शेख रहीम इनकी नसीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखते हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ, आध्यात्मिक और सदाचार प्रेरणा, लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग और प्रकृति सापेक्ष वर्णन, ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे नंबर का काल विभाजन रीति काल। इसको संबंध में यदि हम लोग काल विभाजन करें तो 1700 से 1900 तक माना जाता है। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। हम लोग रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। प्रगति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ब्रज मिश्रित अवधि भाषा का प्रयोग, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं और मुक्तक काव्य रचनाएं, ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग रीतिकाल के प्रमुख कवियों को देखते हैं और उनकी रचनाओं को देखते हैं। तो पहले कवि हैं घनानंद, इनकी रचना है सुजान सागर। इसके बाद है केशवदास, इनकी रचना है कवि प्रिया रामचंद्रिका। इसके बाद है पद्मावत, पद्माभरण इनकी रचनाएं हैं, और भूषण इनकी रचना है शिवराज भूषण, और बिहारी इनकी रचना है बिहारी सतसई। चलिए हम लोग अब चौथा काल विभाजन देखते हैं जिसका नाम है आधुनिक काल। यदि संवत की बात करें तो 1900 से आज तक माना जाता है संवत में आधुनिक काल को। आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। संवत 1900 ईस्वी से माना जाता है, ये आपको याद रखना है। यह काल अनेक दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के विकास क्रम को। तो जो नई कविताएं हैं, आधुनिक युग है, आधुनिक काल को भी 6 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग आधुनिक काल के 6 भागों को देखते हैं। तो पहला भाग है भारतेंदु युग, इसे 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद है द्विवेदी युग, इसे 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। और छायावादी युग, इसे 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग, इसको 1936 से 1943 तक माना जाता है। और 5वां है प्रयोगवादी युग, इसको 1943 से 1950 तक माना जाता है। और नई कविताएं, इसको 1950 से आज तक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आधुनिक काल के 6 भाग। तो इन 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा डिटेल से। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।